एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिएगा आगे देखा जाए क्या। किरण पब्लिकेशन मैथ चल रहा है जिसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा है। तो चलिए जहां तक पढ़ा दिए थे उससे आगे पढ़ा जाए। ध्यान दीजिए क्या आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए क्या ये है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिएगा, ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर कितना है, 83 से 82 तक बता दिए थे। टाइप 1 का 83 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। 83 83 टाइप 83 क्या कह रहा है। चलिए मिल गया, ध्यान दीजिए क्या 83 देखिए क्या 83 कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा, ठीक है, 83 की हजार से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 6 से कटना चाहिए। जो 2 से कटे, 6 4 से कटे और 6 से कटे। इसका कितना कितना से कटने के लिए कह रहा है। 2 से 4 से 6 से, ये तीनों से कटना चाहिए। और हजार से मतलब बड़ी होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटी घन संख्या मतलब क्या हो, इसको देखिए, एक का घन कीजिए, घन मतलब उसका पावर 3 होता है, 1 होगा। तो 2 का घन कीजिएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से इसी से घन कीजिएगा तो आपका कहीं ना कहीं आएगा ना हो, कहीं ना कहीं आएगा हजार से बड़ी वाला। तो हजार से बड़ी वाला आपको कुछ याद रहेगा तो बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 का क्यू जो होता है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, मतलब क्यूब मतलब घन। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि एक कौन ऐसा संख्या है हजार से बड़ी होना चाहिए। तो वो 1331 होगा। एक और इसके जस्ट आगे जाइएगा, 12 का क्यूब कीजिएगा तो 1728 होगा। तो ये वाला भी हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन से यहाँ चेक करेंगे, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन छोटी लेना, हजार से बड़ा होना चाहिए और छोटी होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 83 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये ऑप्शन दिया है, बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं। 1296 है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है। यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा 1296 हो गया, 5832 हो गया, 5832 हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा है 1728 हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा है क्या है, 4096 हो जाएगा। तब पहले हजार से बड़ा तो सब है, लेकिन हजार से बड़ा लेना है, छोटी लेना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 1296। तो 1296 यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1296 जो किसी का घन नहीं होना चाहिए, घन संख्या होना चाहिए। देखिए ना, 11 10 का क्यूब कीजिएगा तो हजार, हजार के बाद अगर कोई संख्या होगा जिसका घन संख्या है वह 1331 है। 1331 के बाद क्या है, 1728 है। तो यहाँ तक 1331 होगा और 1728। 1331 नहीं होगा, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं दिया है। कैसे नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से नहीं कटता है, तो यह नहीं होगा। ये 1728 है, तो 1728 है, तो ये देखिएगा 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, और देखिएगा ये 6 से भी कटेगा 1728। तो ये वाला अपना काट के देखिएगा, ये 1728 जो है हजार से बड़ी है और सबसे छोटी संख्या। इसके आगे और हो सकता है, लेकिन हजार से
बड़ा और जस्ट छोटा लेना है। तो ये संख्या जो है ना 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। चाहे 2 4 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। जो संख्या 12 से कटेगा वही होगा और घन भी होना चाहिए। तो 12 से पहले सर ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, लेकिन घन होना चाहिए। घन घन तो याद रहना चाहिए। जनरल कंपटीशन में कम से कम 25 तक का घन याद रखिए, कौन कौन घन होता है। तो आगे देखा जाए 84 नंबर, 84 84, 84 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या 84 क्या कह रहा है? कह रहा है 4 5 9 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन है? 4 अंकों वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या होना चाहिए। जो कितना कितना से कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 4 से कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए और 9 से, तो तीनों से कटना चाहिए। इसका मतलब है कि एगो संख्या इसको बना लीजिए कि किससे कटने के लिए कह रहा है। तो 4 5 9, देखिएगा 5 का 20 9 का 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग होना चाहिए। वर्ग मतलब दो दो के जोड़ा होना चाहिए। पूर्ण घन मतलब तीन तीनों के पेयर होना चाहिए। तो 180 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, फिर 2 से तोड़ेंगे ये 45, फिर 3 से तोड़ेंगे ये 15, फिर 3 से तोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा हम 5। तो दो का जोड़ा है ये वाला और ये वाला, ये जोड़ा नहीं है। तो यानी कितना होगा, एगो अपना मन से अपना जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि पूर्ण वर्ग अगर है ना बनाने के लिए, ये वाला अपना मन से है ना, 2 का जोड़ा लगाए हैं अपना मन से। तब 25 9, ये देखिए ना ऐसे गुना कीजिए, 4 4 9 का, यहाँ देखिएगा 2 का जोड़ा लगने के लिए ये 2 गुने 2 हो गया और 3 गुने 3 हो गया। और ये यहाँ पर एक ही 5 था, लेकिन एक 5 ये अपना मन से लाए हैं। तब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब 25 9 का 225 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा ना, हो तो 225 में 4 से गुना करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 900 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 900 है जो 3 अंकों का है, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी बोला है। यही 4 अंकों की सबसे छोटी बोला है, ध्यान दीजिएगा 4 अंक में होना चाहिए। तो मन में सोच लीजिएगा कितना से गुना कर दे कि है ना 4 अंक में हो जाना चाहिए। और जब भी गुना होगा तब पेयर से होगा, और छोटी से छोटी बोलेगा तो 2 ही लेंगे, 2। जैसे कि यहाँ देखिएगा 900 ले लिए और एगो 2 नहीं लेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग में जाना है। तो फिर 2 अपना मन से लेंगे। कहिएगा सर जी आप यहाँ छोटी लेना था इसलिए है ना, तो हमेशा 2 ही लेंगे। तो यानी कि 900 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा, 3600 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 3600 पूर्ण वर्ग संख्या किसका है, तो 60 का है, जो आपको है ना 4 अंकों का भी है सबसे छोटी। 4 अंकों का यह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 85 85, 85 नंबर। हमेशा देखिएगा छोटी बोलेगा तो 2 से ही गुना करेंगे। पूर्ण वर्ग बोलेगा, पूर्ण वर्ग में जाना होगा तो। हालांकि 900 आंसर हो सकता था कब, जब 3 अंकों का पूछता, लेकिन आपसे पूछ दिया है 4 अंकों का, तो आप यहाँ से गुना करके देखेंगे। आप ध्यान दीजिए, 3 को 2 को हमेशा 2 से गुना करेंगे, 2 को 3 से भी गुना करेंगे तो आएगा, लेकिन वह बड़ी हो जाएगा। 4 अंकों में सबसे बड़ी हो जाएगा या 5 अंकों में आ जाएगा, लेकिन छोटी आपसे पूछा है इसलिए 2 से। चलिएगा आगे देखा जाए 85 85 क्या कह रहा, 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इतना है और एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या। यह फॉर्मूला आता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ और पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यही ना होता है, फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर। यह फॉर्मूला आता है, आपको रट लेना है। आप क्वेश्चन में देखिएगा, भले ही लैंग्वेज पढ़ने से बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिया है,
एलसीएम, तो एलसीएम की जगह पर लिखिए 68 है, और क्या है गुना में HCF 5 दिया है, और एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया है कितना दिया है 20, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या माना कि एक से यहाँ मान लेंगे, तो आप काट कुट कर लीजिएगा, 4 से काटिएगा 5 से, 5 का 20, ये 4 से काटिएगा ये 17 बार में, तो उधर क्या बच गया एक से दूसरी संख्या, इधर 17 बच गया, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़े 86, 86, 86 क्या कह रहा, 86 कह रहा है ना, ध्यान दीजिए 36, 27 और 72 का लघुत्तम क्या होगा, 36 है और 27 है और 72 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए अभाज्य संख्या में, 36 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 9 चौका 36, 9 को अभाज्य संख्या में 3 का स्क्वायर, 4 को अभाज्य संख्या में 2 का स्क्वायर, 27 को अभाज्य संख्या में 3 को पावर 3, 9 8 72, 9 को ऐसे और 8 को ऐसे, क्या अब देखिएगा एलसीएम का रूल कहता है कि सभी बेस को लिखेंगे, नीचे वाला को बेस कहा जाता है, ऊपर वाला को पावर कहा जाता है, तो देखिएगा 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, बस 2 ही 3 है, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, और सभी एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाते हैं, तो 2 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है और 3 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो 8 7 56, अंतिम में इकाई अंक 6 कहाँ पर कहीं पे है, तो एक गो में ऑप्शन 216, तो ये वाला 216 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 87 नंबर, ये 570 और 1225 का महत्तम और लघुत्तम दोनों ज्ञात करना है, तो 570 है और 1400 सॉरी 25 का आपसे क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है महत्तम, महत्तम मतलब HCF इसका निकालिए और उसके बाद एलसीएम निकालिए, यही ना बात पूछ रहा है, तो 570 और 1425 का, तो एलसीएम निकालना हो या HCF निकालना हो, सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो ये बड़ा है तो नहीं पता चल रहा था, इसे तोड़ लीजिए, 570 को तोड़ेंगे 2 से, 2 दूना का 4, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है, और उसके बाद फिर देखिएगा 3 से तोड़ेंगे, 3 9 27, 3 5 15, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, 19 हो जाएगा, इसको तोड़े प्राइम नंबर में तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 19 आ गया, और 1425 को अब तोड़ना है, तो 1425 को इधर तोड़ेंगे, 1425 को, तो यहाँ देखिए कैसे लगेगा, 5 2 7 यानी 3 से लगेगा, 3 चौको 12, 3 7 21, 3 5 15, और 5 से रहेगा, 5 9 45 और 5 25, ठीक है, 5 9, अब उसके बाद फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कि इसको तोड़े तक क्या आ गया 3 एगो आ गया, 5 2 गो है तो 5 के पावर 2 और 19 एगो है तो 1, अब HCF में कॉमन वाला लिखाता है, दोनों में जो कॉमन हो, जैसे कॉमन मतलब दोनों में शामिल हो, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो 3 यहाँ लिखाएगा, और 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तब 5 लिखाएगा, 19 इसमें भी है 19 इसमें भी है, तो 19 भी लिखाएगा, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं लिखाएगा, एलसीएम में क्या लिखाता है कॉमन वाला जो आपको नहीं दिख रहा, सॉरी HCF में हमेशा कॉमन वाला ही लिखाता है, और HCF में छोटा पावर, तो देखिएगा 3 का सबसे छोटा पावर 1 है और 5 का भी 1 है, 19 का भी 1 है, तब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा 19 5 95, 95 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
यानी कि ये 285 आ जाएगा शायद क्या। तो 285 आपका HCF हो गया। चलिएगा एक काम हो गया। अब LCM निकालना है, तो LCM में क्या सभी को लिखेंगे, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 19 लिखाएगा, और कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। और LCM में बड़ा पावर चढ़ाते हैं, जैसे 2 का सबसे बड़ा पावर कहीं नहीं है, 3 का सबसे बड़ा पावर कहीं नहीं है, 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है तो 2 चढ़ेगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 25 ये हो जाएगा 6। ध्यान दीजिए क्या है, गौर से अपना काम कर लीजिएगा। ये 3 दूना का ये 6 हो जाएगा, और ये 25 छक का 150 हो जाएगा, ये 25 है। अब 150 ये टोटल हो गया, तो 150 में 19 से गुना करेंगे तो 15 नवा का 135 के 5 और 15 13, तो 15 13 28 और 0 है तो 0, तो 2850 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 285 और 2850 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। 88 88 क्या कह रहा है, अट्ठासी कह रहा है सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 है, ये 15 से भी कटना चाहिए और 25 से भी कटना चाहिए और 40 से भी कटना चाहिए। तो एक घन संख्या जब भी निकालना हो इसका मतलब 3 वो का पेयर होना चाहिए। घन का मतलब है ना, पावर 3 होता है, 3 होता है, तो 3 वो पेयर। पहला नंबर जितना जितना से काटने के लिए बोलेगा उसको आप है ना प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 3 गुने 5 इसको तोड़ सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर तोड़ सकते हैं, इसको 8 पचे 40 तोड़ सकते हैं। कोई डाउट है क्या। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए क्या, अब घन हमको करना है, तो यहाँ देखिए घन करना है, तो यहाँ देखिएगा 3 का एगो है, 1 गो है, तो 3 एगो है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 1 गो है, यहाँ देखिएगा। तो घन का मतलब 3 का जोड़ा होना चाहिए ना, हो यही ना बात है। घन का मतलब क्या होता है, और देखिएगा इस सब से विभाज होना चाहिए, तो इस सब से विभाज होना चाहिए ना। 5 है, 8 5 40, ठीक तो है। इस सब से विभाज होना चाहिए, 3 है तो 3 है, ठीक तो है। तो इस सब से कटना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पहले LCM लेंगे। तो इस सब से कटने का मतलब सब LCM से भी कटना चाहिए, तो 3 होगा और 5 होगा और 2 हो जाएगा बड़ा पावर। तो 3 के सबसे बड़ा पावर नहीं है, 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, और 2 के सबसे बड़ा पावर 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दिया यहाँ देखिएगा ना, 25 8 200, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है 25, तो 25 8 ये 200 हो जाएगा, और ये 3 बचा हुआ है, तो मतलब ये टोटल 600 हो गया। तो 600 हो गया। अब देखेंगे 600 से ये 600, तो 600 से भी कटना चाहिए, इससे 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 कटने का मतलब है वो संख्या 600 से भी कट रहा है। अब ये 600 पूर्ण घन में है कि नहीं, तो इसको तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 300 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तब 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यानी कि 3 का जोड़ा हमको लगाना है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 को इसको जोड़ा लगाना जब भी सबका, तो यानी कि 1 2 3 ये तीनों का जोड़ा लग गया। अब देखिए बच गया कितना, 1 2 बच गया, तो 1 2 बच गया, और ये 2 5 बच गया, तो 2 5 बच गया। तो इसमें देखिएगा गौर से देखिएगा, तो इसको जोड़ा लगाने के लिए यहाँ पर अपना मन से 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 3 के जोड़ा लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा फिर अपना मन से अपना 5 से गुना करना पड़ेगा। अब इस सब को गुना कीजिएगा, जो आएगा आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा 8 हो गया, यहाँ देखिएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 पचे 180 16 पचे 80 80 पचे 400 400 दूना 800 8 दूना 16 16 8 दूना 800 दूना 16 16, यहाँ देखिएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 16 पचे 80
8 पचे 4 यानी 400, 400 दूना 800, 800 दूना 16, 16 पचे 80, 8000 आ रहा है। कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 600 आ गया ना हो, तो ये आ गया 600 में, 600 आ गया। ओहो सॉरी, ध्यान दीजिएगा गलती क्या कर रहे हैं। ये नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण घन संख्या होना चाहिए, इतना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि यही जो हमको काम कर देना है। ये जो आया है, ये सब आया है, कितना आया है? 600 आया है। ये आया है 600 आया है, 600 आया है ना। तो यहाँ देखिएगा इसका एलसीएम 600 आया है। अब पूर्ण घन यह नहीं था, तो पूर्ण घन करने के लिए तीन तीनों के जोड़ा करने के लिए देखिएगा ए, यहाँ देखिएगा क्या है, ए 2 गो 5 है और एगो, यानी कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको कह रहा है ना कि सबसे छोटी घन संख्या इतना इतना से विभाज्य होना चाहिए, इतना इतना से विभाज्य होना चाहिए क्या, यानी कि एगो 5 और 9 है। कहीं ना कहीं हम 8, 8 पचे 40, 5 ते 15 है, 8 पचे 40 है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए 5 ते 15, तीन गो के करने के लिए, इसको करने के लिए एगो यहाँ मिला, एगो एगो और छूट रहा है 5 है। और 600 को तोड़ेंगे तो कह रहा है कि इतना से विभाजित, इतना दिमाग लगा रहे हैं ना, वह सबसे छोटी घन संख्या है। तो जो सबसे छोटी घन संख्या होना चाहिए, ऐसा सवाल अभी हम बताए हैं। वो कहीं चेक करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। छोटका लेना है तो पहले 8000 लेना है, 8000 इससे कट रहा है कि नहीं, बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो हालांकि इसका मेथड तो सही है क्या। 8, 600 आ गया, तो 600 जो आया में देखिएगा 600 को इसको हम तोड़े हैं, फिर तो 2 से लगाए हैं तो कई बार में, ये 2 से लगाए हैं तो कई बार में हो, ध्यान दीजिए क्या, 300, और फिर 2 से लगाए हैं तो ये 150, फिर 2 से लगाए हैं तो ये 75, फिर 3 से लगाए, यहाँ गलती हम लगाए किए थे। यहाँ देखिए इसलिए कह रहे हैं 5 से लगाए हैं तो ये 15, फिर 5 से लगाए हैं तो 5 3 15। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ गलती हम लोग काम में किए हैं। देखिएगा जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम को तोड़ेंगे, तो एलसीएम को तोड़ेंगे और उसका है ना पूर्ण घन में हमको ले जाना है, छोटा से छोटा पूर्ण घन में ले जाना है। तो तीन तीनों के जोड़ा, तो 3 गो के यहाँ जोड़ा है, लेकिन यहाँ देखिएगा 2 गो 5 है, तो एगो 5 से एक्स्ट्रा गुना होगा। और उसके बाद एक गो 3 है, तो यानी कि तीनों के जोड़ा करने के लिए आपको है ना 2 गो 3 से एक्स्ट्रा गुना होगा। तो एक्स्ट्रा कितना कितना, एगो 9 से गुना हुआ, एगो 5 से गुना हुआ। तो आपको पूर्ण घन हमको ले जाना है, पूर्ण घन में ले जाना है, पूर्ण घन में ले जाना है। तो देखिएगा 600 में आपको एक्स्ट्रा एगो है, देखिएगा एगो 5 से गुना, फिर एक्स्ट्रा 2 गो 3 से गुना होगा, तो 2 गो 3 मतलब 9, यानी कि 9 पचे यहाँ 45 हो जाएगा। ये हो गया 45, 45 में ये 6 से गुना हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 4 के 24, 3 27 हो जाएगा। 2 गो शून्य यहाँ है तो 2 गो शून्य, 27,000 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बन गया, आगे बढ़ते हैं। आगे 89 नंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम लेकर फिर उसको फैक्टर करना है। अगर पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2 के जोड़ा लगाएंगे, अब पूर्ण घन बोलेगा तो 3 के जोड़ा बनाएंगे। जो तीनों के जोड़ा मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे, और जो नहीं मिलेगा वो एक्स्ट्रा चीज से गुना करके कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिएगा आगे 79 नंबर, 79 नहीं 89 नंबर क्या कह रहा है, 4/5 है, 2/3 है और 5/7 है। इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम, जब भी एलसीएम भिन्न वाला का निकालना हो
तो ऊपर का मतलब अंश का याद रखिएगा, अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अब देखिएगा अंश का एलसीएम मतलब अंश कितना है, 2 4 5 है, तो 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 दूना का 10, 10 दूना का 20 हो जाएगा, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। तो अंश वाला ऊपरे लिखाएगा और हर का एचसीएफ, तो इसका देखिएगा 5 3 और 7 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, तो 20/1 मतलब 20। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे 90 नंबर, नब्बे क्या कह रहा है, 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन से देखिएगा, सब ऑप्शन में कहीं 8 है, कहीं 6 है, कहीं 9 है, तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन को तोड़ लीजिएगा, 8 गुने 6 48 है, इसको तोड़ लीजिएगा 9 गुने 6, यानी कि अब इसका इसी पर एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में क्या होता है कि कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, 8 लिखा गया तो 8 अब मिलेगा भी तो नहीं लिखाएगा, 6 लिखा गया तो 6 अगर मिलेगा भी तो नहीं लिखाएगा, तो 6 इसमें मिल रहा है तो 6 नहीं लिखाएगा, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। अब इसमें बचा हुआ क्या है, 9 है, तो 9 है, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 6 गुने 9, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 91 नंबर, नाइन्टी वन क्या कह रहा है, 16 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, 16 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 28 को 7 चौक 28, 7 गुने 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 42 को लिख सकते हैं 7 छक 42, 6 को लिख सकते हैं ऐसे। और एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखेगा, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा, तो 2 लिखा गया तो 2 यहाँ मिलेगा भी तो नहीं लिखाएगा, फिर 7 लिखा गया 7, अब फिर आगे मिलेगा भी तो नहीं लिखाएगा, 3 को बचा हुआ है, और 12 पावर था, 2 के 12 पावर 4 और कहीं पे है नहीं है, तो ये देखिएगा कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 16, इस 70 का 21 हो जाएगा, तो 16 का 16, 16 दूना 32 है, 1 33, 336 आपका एलसीएम ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 92 नंबर, 92 92 क्या कह रहा है, 14 21 और 35 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम इसको 2 गुने 7, इसको देखिएगा 7 गुने 3, इसको तोड़िएगा 7 गुने 5, एलसीएम में 2 लिखा गया, फिर 7 लिखा गया, और 3 लिखा गया, और 5 लिखा गया, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। अब सबका बार का पावर तो है नहीं, तो यानी कि गुना करेंगे तो 2 दूना का, यहाँ देखिएगा 5 3 15, 15 7 105, 105 में 2 से गुना करेंगे 210, एलसीएम आपका 210 हो जाएगा। आगे 92 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए 93, 93 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 15 18 और 24 का लौसा क्या होगा। 15 है, 18 और 24 का लौसा, इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है, लौसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो यानी 15 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो क्या 5 3 15,
ये 18 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आप कहिएगा कि 9 गुने 2 तोड़ दे क्या, नहीं, हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 9 प्राइम नंबर में नहीं है। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, जो संख्या 1 से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे वही प्राइम नंबर होता है। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, बीच में 2 से भी कट गया, इसीलिए ही प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही संख्या होता है जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे 2 प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 2 1 से कट रहा है फिर खुद से कट रहा है। 3 प्राइम नंबर है इसलिए क्योंकि 3 1 से कटेगा और 1 खुद से कटेगा। तो ये सब प्राइम नंबर में 4 है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 हो जाएगा। उसी तरह से प्राइम नंबर ये सब होगा। 7 के बाद आपका 9 प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहा है ना, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा भी कट रहा है। तो यानी कि 9 इसको नहीं तोड़ेंगे, 9 को फिर प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे। ये 24, 18 का 24, 8 को प्राइम नंबर में इतना चलिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, एलसीएम में सभी को लिखते हैं, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 2, तो 5 3 2 लिखा गया, कोई दोबारा नहीं लिखा रहा है। अब देखिएगा बड़का पावर, तो 5 का बड़ा पावर नहीं है, 3 का बड़ा पावर यहाँ 2 है, 2 का बड़ा पावर यहाँ 3 है। तो यानी 5 गुने यहाँ 9 गुने 8। अब यहाँ 9, यहाँ देखिए गुना कर लीजिए यहाँ, 8 पचे 40 है, 40 नवा 4 नवा 36, 360 हो जाएगा। क्या 360 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जल्दीबाजी में कैलकुलेशन आपको करना होगा। 94। कह रहा है 94, 14, 35 और 56 का एलसीएम क्या होगा। तो 14 को तोड़ेंगे 2 गुने 7 या 7 गुने 2, 7 गुने 5, आई 7 गुने 8 को लिखेंगे ऐसे। अब इसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम में कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 लिखा गया, 2 लिखा गया, 5 लिखा गया। 7 2 5 ही लिखा हुआ है, भले 2 2 बार कहीं लिखा हुआ है। 7 सभी में है तो एक ही बार लिखाएगा। और बड़ा पावर था, 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है। तब गुना कर देंगे, 8 पचे 40, 40 में 7 से यानी कि 7 चौक 28, 280 आपका आंसर हो जाएगा। 94 का, ये 94 का हम कहाँ उतार लिए, देखिएगा 94 को हमको बताना था, बता दिए 95। बताना था 94, हम बता दिए 95। तो चलिए 95 लगा देते हैं। इसका ये आंसर है 95 नंबर का। अब 94 बताएंगे। ये 95 उतार लिए थे, 95। अब आगे देखते देखेंगे 94 बताएंगे। 280 95 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब 94 फिर चलते हैं एक बार। 94, 94 क्या कह रहा है, ये 45 है और 30 है और क्या कह रहा है 35 है। इसका लॉसा पूछ रहा है। तो 45 को 9 पचे 45, 30 को 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, और 35 को 7 गुने 5, यही ना तोड़ना था। अब एलसीएम में क्या 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 7 लिखाएगा, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। और कोई है क्या, एगो 2 है तो 2 लिखेगा। और बड़ी पावर था, 3 का सबसे बड़ी पावर 2 है। यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा 7 दूना 14, 14 पचे 70, यानी 700, 700 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, 14 पचे 70, 700 नहीं होगा, 7 दूना 14, 14 पचे 70, तो 70 में 7 जोड़िए ना तो 7 7 याद रखिए माइंड में। तो 7 में 9 से 9 सत्ते 63, एगो शून्य था, तो 630 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 94 हो गया, 95 पहले ही बता दिए थे। अब 96 पर आइएगा।
क्या कह रहा है, 34 है, 85 है और 102 है। इसका एलसीएम पूछ रहा था। इसको तोड़ेंगे तो 17 दूना का 34, इसको 17 पचे 50 या इसको 17 छक्का दो से 6 को लिखेंगे 2 तिया 6। अब एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए। ये 17 पचे 85 है, तो देखिएगा 17 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए और 5 लिख दिए। 17 भी लिखा गया, 2 5 भी लिखा गया, 1 3 छूटा हुआ, तो लिखेंगे। अब गुना कर दीजिए, तो 5 3 15, 15 दूना 30, यानी कि 30 है। 5 3 15, 15 दूना 30, तो 30 में 0 छोड़ दीजिए तो 3 बचा, तो 17 तिया 51, 0 छोड़े थे तो चलिए गुना फास्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिएगा, अब क्या है 97 नंबर। 97 97 क्या करा, एक प्राकृत संख्या जब 4 6 8 या 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में मतलब हमेशा शेषफल 3 ही आता है। तो ऐसी ऐसी में सभी संख्या में सर सबसे छोटी संख्या क्या होगा। बहुत सारा संख्या होगा लेकिन सबसे छोटी पूछ रहा है, तो छोटी पूछ रहा है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। 4 6 8 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना जितना से विभाजित करने के लिए बोलेगा उस सब का एलसीएम लेकर और जितना शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है रिमाइंडर, मतलब आर से तो शेष को। तो इसको निकालिएगा एलसीएम, तो 2 का स्क्वायर, इसको तोड़िएगा 2 गुने 3, इसको तोड़िएगा प्राइम नंबर में, इसको इतना। अब देखिए क्या है, देखिए गौर कीजिए क्या है। तो यानी एलसीएम का रूल कहता है, यानी कि 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, बस 2 ही 3 है और बड़का पावर चढ़ाते हैं। तो 2 के बड़का पावर 3 है और 3 का बड़का पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हो आपका आंसर। आपका देखिएगा ये हो गया 8 और ये हो गया 9, यानी कि 9 8 72 आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया 72, और शेष हमेशा बचने के लिए रिमाइंडर जितना बचने के लिए बोलेगा उसी को जोड़ देंगे। तो कितना, हमेशा 3 बचने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि आपका 75 आपका संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 75 को इससे सबसे भाग दीजिएगा तो हमेशा शेष 3 ही बचेगा। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है, ए और बी का स्क्वायर है, सटा हुआ समझिए गुना में है, सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर और बी और सी, और फिर है ए का क्यूब और बी का क्यूब और सी का स्क्वायर। इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम। ये वाला एलसीएम अगर बना लीजिएगा ना, समझिए कि आपका एलसीएम बहुत अच्छा समझ गए होंगे। क्योंकि एलसीएम में हम बोलते हैं बार बार कि सभी बेस को लिखा जाता है, कोई भी एक बेस या 2 बेस, कोई बेस दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये नीचे वाला को बेस कहा जाता है, ऊपर वाला का पावर। तो देखिए गौर से ए बी सी सिर्फ ए बी सी है, तो ए बी सी एक बार पूरा में लिख दीजिए, है ना, लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुने ना रहता है, या तो सता के। तो देखिएगा जैसे कोई आदमी ऐसे ए गुने बी लिखे या ए या बी लिख दिए तो ये समझिए कि दोनों बात बराबर है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो वही बात है, तो ए बी सी लिख दीजिए। एलसीएम जब भी बनाना हो तो सभी बेस को लिखेंगे। तो ए लिखा गया, फिर बी लिखा गया और सी लिखा गया, तीनों लिखा गया। और एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाते हैं, तो ए के सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है और बी के सबसे बड़ा पावर भी यहाँ 3 है और सी के सबसे बड़ा पावर 2 ही है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब इंटू
ए क्यू इंटू बी क्यू इंटू सी स्क्वायर। ऑप्शन में कहाँ है ए क्यू वाला, ऑप्शन नंबर 3 है, 2 क्यूब वाला आ एगो स्क्वायर वाला। ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए देखने के लिए। बहुत अच्छा बुक है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो कंपटीशन एग्जाम एकदम बिल्कुल हो जाएगा। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो एकदम इजी होगा। रेलवे क्या हो, रेलवे क्या है, इतना ना क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उस इसको पढ़ लीजिएगा तो एसएससी मतलब ए 1 डे एग्जाम कंपटीशन वाला और प्रतियोगिता वाला कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। मैथ में कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगा। देखिए 99 का क्या कह रहा है, 36 है और 225 है, 48 है और 150 है और 72 है और क्या है 85 है। इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालना है तो आप जानते हो कि ऊपर का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश का वही ना है, वो दिख रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसका अंश का एलसीएम लीजिएगा तो यानी 36 48 और 36 48 और इसका 72 का एलसीएम। तो 36 को तोड़ेंगे 9 चौका 36, 48 को 16 तिया 48, इसको 9 आठे 72, 9 आठे तो 2 के पावर 3 क्या। अब एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे यानी कि 2 लिखाएगा और 3 लिखाएगा और 2 का सबसे बड़ा पावर 4 है, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 ही है, तो 2 लिखाएगा। अब देखिएगा एचसीएफ नीचे वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है सबसे छोटका को पकड़ते हैं, तो सबसे छोटका को पकड़ते हैं और छोटका को याद रखिएगा हमेशा तोड़ा जाता है, यानी कि क्या इसको तोड़ेंगे ये इसको तोड़ेंगे तो 85 को क्या 2 से 3 से 4 से 5 से, तो यानी 17 गुने 5 इसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें से कौन वाला इस सभी को काट रहा है जो बचा हुआ है, तो 17 से ए 17 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ आपका 5 हो जाएगा। जो फैक्टर टोटल को काट दे वही एचसीएफ होता है, अगर कोई भी फैक्टर नहीं काटे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो हम जानेगा कि नीचे आपका 5 हो जाएगा, यही ना इसका रूल होता है। तब देखिएगा इस 16 है 9 16 9 16 9 144 बट्टा में 5, तो 144 बट्टा में 5 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते, दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा, थोड़ा और छोटा कर ले। ये 16 था, ये कहाँ से आया है तो ये एलसीएम आया है। एलसीएम जो आया था 3 का स्क्वायर और 2 के पावर 4, तो ये वाला यहाँ आया है। चलिएगा आगे 100 नंबर। सौ नंबर 100 नंबर भी उसी तरह से है, छोटा है। क्या कह रहा है 2/3 और 4/6 और क्या है 8/27 का लॉसा क्या एलसीएम। तो एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम, ये सब लिखना जरूरी है, अंश और हर में खेला होता है। तो जो चीज़ निकालना हो तो अंश एलसीएम है ना, जो चीज़ नहीं निकालना हो उसको उसका नीचे काम किया जाता है। तो एच सी एफ नीचे हो जाएगा, एच सी एफ यही ना हो जाएगा, अंश का एलसीएम और एच ये इसका एच सी एफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अंश का लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या अंश का, तो इसका 2 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा,
और इस हर का एलसीएम एचसीएफ लेना है। 3, 6 और 27 का एचसीएफ में छोटका पकड़ते हैं। छोटका अगर सबको काट दे तो छोटके आंसर हो जाएगा। छोटका नहीं काटे तो छोटका को फैक्टर करेंगे। 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी, तो यानी कि 8/3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतारिए इसका, 8/3 दिख रहा है ना, 8/3 हो जाएगा। आगे 101 101 101 क्या कह रहा है देखिएगा, लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर है गुने 3 का स्क्वायर है गुने 5 गुने 7। चलिएगा, और फिर है यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है गुने 7। फिर एक और है 2 गुने 3 गुने 5 गुने और 7। और इसका क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है, यही ना। इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप एलसीएम में जानते हैं कि सभी बेस को लिखें, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 7 लिखाएगा। 2 ही 3 5 7 है सब में, और लिख दिए सभी को। और एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाते हैं। तो और एचसीएफ अगर निकालना रहता तो इसमें सर कॉमन वाला लिखाता है। अगर कॉमन जो अगर 2 ही सिर्फ रहता तो 2 लिखते, 3 अगर कॉमन रहता तो सिर्फ 3 लिखते, अगर 2 3 सब रहता तो सब लिखते। और एचसीएफ में छोटा पावर चढ़ाते हैं लेकिन एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। और 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 5 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 7 का सबसे बड़ा पावर नहीं है। तो ये क्या हो गया? 4 गुने 9 गुने 25 गुने 7। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 9 चौका 36 हो गया। गौर से देखिएगा, ये 2 है, 3 का स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गलत हो गया। देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 25 9 का, यहाँ देखिएगा गुना कीजिएगा तो 225 है। 225 में 4 से गुना कीजिएगा तो टोटल 225 में 4 से गुना कीजिएगा तो 2 चौको 8 है और 25 हो, यानी कि टोटल ये 900 हो जाएगा। और ये 7 जैसे कि 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो 6300 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आगे देखा जाए 102 नंबर, 102। चलिएगा 102। इतना ना मेहनत होता है कि मन नहीं करता है कि पढ़ाने के लिए, बहुत व्यूज कम जाता है। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और मेहनत कीजिए। पढ़ाने वाला काम हम तो नहीं पढ़े, हम तो अब नौकरी नहीं लिए, छोड़िए जो हुआ से हुआ। हम सोचे कि टीचिंग लाइन ही अच्छा है, लेकिन इतना ना इसमें भी स्ट्रगल है। इससे अच्छा तो नौकरी ले ही लेते तो ठीक रहता। चलिएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग सेटल हो जाइए और नौकरी लीजिए। बहुत स्ट्रगल है टीचिंग लाइन में। देख लीजिए, आप सोच के देखिए कि मेरा सब्सक्राइबर कितना था। पुराने वाला चैनल जो पुराने विद्यार्थी देखते होंगे जानते होंगे, 40,000 सब्सक्राइबर था। और हम स्टूडेंट के लिए ही आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ाकर छोड़ दिए थे। उसको चाहते तो प्राइवेट कर देते, लेकिन प्राइवेट नहीं किए, जिसके कारण आर.एस. अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा मेरे चैनल पर स्ट्राइक दिया गया और उस चैनल को ख़त्म करा दिया गया। बर्बाद हो गया चैनल, डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। फिर से नया चैनल बना है, धीरे धीरे जुट रहा है। और ये जो बुक है बहुत अच्छा बुक है। ये पब्लिकेशन से हम बात करके ही पढ़ा रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे।
इससे क्या होता है कि ये आगे चलकर फ्यूचर में हमको चैनल को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। और आर.एस. अग्रवाल का कहना यही था कि विदाउट परमिशन के, बिना बात किए हुए हमसे आप हमको बुक को पढ़ाए हैं, आप मेरा बुक को पढ़ाए हैं, इसीलिए आपका चैनल को डिलीट कर दिया गया है। चलिएगा, तो आर.एस. अग्रवाल से बहुत अच्छा बुक है, ऐसा नहीं है कि आर.एस. अग्रवाल पढ़िएगा तो आपको बाद में फिर कोई दूसरा बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यह बुक है ना, मेच्योर है, 100% है। यह बुक पढ़ने के बाद कोई भी बुक बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम में बैठकर निकाल सकते हैं। लिखने में दिया है रेलवे का है, लेकिन सब कुछ निकाल सकते हैं। या रेलवे इसलिए लिख दिया क्योंकि रेलवे का ही क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर डाला गया है, इसलिए रेलवे यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, बहुत मेहनत होता है। आप लोग भी मेहनत करेंगे तो हम भी यहाँ पर उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने आईडी पर ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पर हो गया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, है ना, ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, ये जो भी ग्रुप है सभी में शेयर करते रहिए। तो चलिएगा, क्वेश्चन आपका 102 क्या कह रहा, 102 क्या कह रहा, दो क्रमागत पूर्णांक है, ए और बी है, पूर्णांक है ए और बी है, और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ए दो क्रमागत मतलब एलसीएम इसका ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब लगातार होना चाहिए, पूर्णांक मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पूर्णांक संख्या है। तो दो को लगातार कहीं से ले सकते हैं, जैसे 9 और 10 ले लीजिए, और इसका एलसीएम आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि 10 9 का 90 हो जाएगा, मतलब इसका गुणनफल ही इसका एलसीएम होता है। कहीं से ले लीजिए, जैसे मन है तो आप यहाँ ले लीजिए, आपको मन है तो यहाँ 14 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 14 गुने 15 हो जाएगा। मन है तो आपको यहाँ देखिएगा, एगो ले लीजिए, एगो ले लीजिए 7 है, एगो 8 ले लीजिए। इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो 8 सटे 7 गुने 8 यानी कि 56 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? इससे यही आपको सीख मिला कि कहीं से दो क्रमागत संख्या रहेगा, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या रहेगा तो उसका एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल होता है। नोट में लिख लीजिएगा कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या का एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल होता है। फिर से बोलते हैं, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या का गुणनफल ही एलसीएम होता है, या एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल होता है। इसे अपना लिख लीजिएगा, दो क्रमागत संख्या है तो ए और बी है, तो इसका एलसीएम हमेशा गुणनफल होगा ए इंटू बी, ए गुने बी मतलब ए और बी, यही ना हो जाएगा। तो ए और बी मतलब आपका ये वाला ए और बी ऑप्शन में दिया है ना, ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खूब शेयर करते रहिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, और खूब लाइक कीजिए, और खूब, बहुत खूब मतलब बहुत होता है, भोजपुरी में खूब कहा जाता है, बहुत को खूब, बहुत आप लोग मेहनत कीजिए लगातार, है ना, अपने आप पर हमेशा फोकस कीजिए, तो अपने आप पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा, तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिएगा और मेहनत करने का मन करेगा। ऐसा कभी नहीं मन करेगा कि आज रहने देते हैं कल पढ़ाई करेंगे। यह कब होता है? जब आपका माइंड फोकस नहीं होता, आपका माइंड पर पूरा फोकस होना चाहिए, है ना, कि आपका माइंड पर पूरा एकदम भरोसा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, गोल पर फोकस होना चाहिए, मतलब पढ़ाई पर अगर
पढ़ रहे हैं तो हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सब सोचिएगा तो हमेशा पढ़ते ही रह जाइएगा और पता नहीं चलेगा कि हम 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए लाभकारी होगा। और आप हमेशा ये सोचकर मेहनत करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है, इस भीड़ में लाखों बच्चे को, भीड़ को चीर कर आपको सफलता के कदम को चूमना है। इसीलिए हमेशा लाखों बच्चों को कंपेयर में करके पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। अकेले सोचिएगा तो आप डिमोरलाइज हो जाइएगा, डीमोटिवेट हो जाइएगा, कहिए कि हम तो बहुत कुछ पढ़ लिए और सब तो नहीं पढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं सोचना, हमेशा सोचना है कि नहीं वो भी मेहनत कर रहा होगा, वो तो हम भी मेहनत करेंगे, वो भी मेहनत कर रहा होगा तो हम भी मेहनत, हम भी नहीं रुकेंगे। वो नहीं रुक रहा है तो हम कैसे रुक जाए। हमेशा ये बारे में आपको सोचना है। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।